सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे मोनेरा के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मोनेरा का बेसिक हमने पढ़ लिया था। अगर मैं मोनेरा की बात करूं, ठीक है, तो ये मोस्टली ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। फ्यू फोटोसिंथेसिस, बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। उसके बाद मोनेरा के अंदर आता है हमारा बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। ये हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। बैक्टीरिया यानी कि ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं कर सकता, मतलब कि हाई टेम्परेचर जहाँ पे हो गया वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। अगला है हमारा प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स। लोकोमोशन शो करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। तो ये हमारे तीनों एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन लेने का क्या तरीका है, ऑटोट्रॉफ होते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोन्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। साइनअप बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया नोस्टैक और अमीबा। स्प्रिलिना को यूज़ किया जाता है सुपर फूड के मतलब की रूप में। इसको यूज़ करता है कौन, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, वो खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, अगला हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर मैं बात करूँ तो ये चप्पल के चपटे, जो चप्पल होती है बिल्कुल वैसा होता है, चपटे टाइप का। तो ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। फंजाई मल्टी सेलुलर होता है। एक्सेप्शन ये है कि जो ईस्ट है वो हमारा सिंगल सेल होता है, यानी यूनिसेलुलर, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर जो सेल वॉल है वो हमारी प्रेजेंट होती है, शुगर की बनी होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है हमारा हेटरोट्रोफिक। अगर मैं आगे बात करूँ तो राइजोपस का एग्जांपल है हमारा ब्रेड, एक टाइप का फंगस। जो ब्रेड होती है उसके ऊपर आपने फंगस देखी होगी, तो वो राइजोपस टाइप की होती है। ठीक है, अगला है हमारा सेप्रोफाइटिक। अगर मैं बात करूँ तो ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको यूज़ करते हैं फूड की तरह, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे कि सड़ा हुआ खाना हो गया, वहाँ पर बैक्टीरिया पनप रहे हैं, वो मतलब कि कचरा हो गया, और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं, वो जो बैक्टीरिया पनपे हैं वो अपने खाने के लिए सड़े हुए खाने को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको सेप्रोफिटिक बोलेंगे। अगला है पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, नुकसान पहुंचाए बिना अपना खाना लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक। जैसे मॉस्किटो हो गया, वो हमारा खून चूसेगा, ठीक है, हमें काटता है तो वो खून हमारा चूस लेता है, लेकिन अगर उसके काटने से हमारे शरीर पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक टाइप से हमारा पैरासिटिक है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो लाइकन है वो फंजाई और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है लाइकन। और जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, यानी कि पहली एंटीबायोटिक थी, दवाई थी, जिसको दवाई के रूप में यूज़ किया गया था। इसको बनाने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लांटिक की अगर मैं बात करूँ, जो तो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं, और यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नीचे वाले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से ज़रूर करना है। थैंक यू।